सलाखों के पीछे ठंडी फर्श, गीली दीवारें, हवा में बस सन्नाटा और बेड़ियों की आवाज। जेल की हवा में एक अजीब सी घुटन थी। यहाँ समय जैसे रुक गया था। हर चेहरा उदास, हर आंख लाचार। एक जैसे दिन, एक जैसी रात, बस एक उम्मीद की किरण की तलाश में जी रहे लोग। वर्दी वाली मेहमान उस दिन जेल के गेट पर एक अलग ही बात थी। एक नई जेलर आई थी, सख्त और अनुशासन पसंद। जेलर श्रुति राव का नाम सुनते ही कैदियों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसकी तेज नजरें मानो हर कैदी के अंदर देख सकती थीं। उसकी वर्दी ही उसकी पहचान थी, उसकी ताकत थी। जेलर श्रुति अपने काम में माहिर थी। वह अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाती थी। जेल के हर कोने में उसकी पैनी नजर रहती थी। उसके लिए कर्तव्य ही सबसे बड़ा था। श्रुति ने हमेशा अपने काम को प्राथमिकता दी थी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। लेकिन इस जेल में एक कैदी ऐसा भी था जिसे देखकर उसके जख्म हरे हो जाते थे। उसकी आंखों में दर्द और कसक साफ झलकती थी। वह कैदी और कोई नहीं, बल्कि उसका अपना तलाकशुदा पति विजय था। विजय को देखकर श्रुति के दिल में पुरानी यादें ताजा हो जाती थी। सालों पहले हुए धोखे ने उनके रिश्ते को तोड़ दिया था। विजय के विश्वासघात ने श्रुति को अंदर से तोड़ डाच दिया था। आज वही विजय उसकी नजरों के सामने एक अपराधी बनकर खड़ा था। श्रुति के लिए यह स्थिति बहुत कठिन थी, लेकिन उसने अपने कर्तव्य को निभाने का संकल्प लिया था। विजय के अपराधी बनने की वजह से श्रुति के दिल में एक अजीब सी कसक थी, लेकिन उसने अपने काम को कभी प्रभावित नहीं होने दिया। श्रुति हर बार विजय को नजरअंदाज करने की कोशिश करती। वह जानती थी कि विजय का अतीत कितना काला था और उसे उससे दूर रहना ही सही लगता था। लेकिन माँ का प्यार कभी कभी वर्दी की सख्ती को कम कर देता था। श्रुति के दिल में एक कोना था जो विजय के लिए नरम था। शायद उसकी माँ की ममता का असर था। एक दिन जब वह जेल के बरामदे में पहरा दे रही थी, तो उसकी नजर विजय पर पड़ी। वह उसे अनदेखा नहीं कर पाई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे रोकने पर मजबूर कर गया। वह बरामदे में टहल रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी थकान थी, जैसे वह अपने ही बोझ तले दबा हो। उसकी पीठ झुकी हुई थी, चेहरे पर पछतावे के भाव साफ दिख रहे थे। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो श्रुति को अंदर तक झकझोर गई। श्रुति के मन में तरह तरह के भाव आने लगे। वह सोचने लगी कि क्या विजय सच में बदल गया है या यह सब एक दिखावा है। गुस्सा, नफरत और कहीं न कहीं थोड़ा दर्द भी। वह खुद को समझ नहीं पा रही थी कि क्यों विजय के प्रति उसके मन में इतनी भावनाएं उमड़ रही हैं। क्या यह उसकी इंसानियत थी या फिर कुछ और? अगले दिन श्रुति को विजय ने एक चिट्ठी लिखी। उसने अपने किए की माफी मांगी। उसने लिखा था कि जेल की सजा से ज्यादा उसे श्रुति की नफरत और बेरुखी का दर्द सताता है। उसने लिखा था कि वह बदल गया है। श्रुति ने वह चिट्ठी बार बार पढ़ ही उसके मन में एक तूफान सा उठ रहा था। क्या सचमुच विजय बदल गया था? सालों बाद आज विजय के रिहाई का दिन था। जेल की सलाखों के पीछे बिताए गए अनगिनत दिनों और रातों के बाद आज वह खुली हवा में सांस लेने वाला था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने एक नया जीवन पाया हो। जेल के बाहर उसकी माँ खड़ी थी। उसकी आंखों में इंतजार और चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वह अपने बेटे को गले लगाने के लिए बेताब थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर भी था। लेकिन उसकी नजरें किसी और को ढूंढ रही थीं। वह बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी खोए हुए सपने को तलाश रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। श्रुति ने आगे बढ़कर उसे रिहाई के कागज दिए। उनकी नजरें चार हुईं। उन नजरों में एक अजीब सी कहानी थी जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह रही थी। श्रुति की आंखों में भी एक दर्द था जो विजय के दिल को छू गया। एक नजर में सालों का दर्द, पछतावा और एक अधूरी सी उम्मीद दिखाई दी। उन आंखों में एक ऐसा दर्द था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत की उम्मीद भी थी। विजय जेल से बाहर निकल गया। उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी, जैसे उसने एक नया जीवन पाया हो। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसके कदम आजाद थे, लेकिन किस्मत अभी भी सलाखों के पीछे थी। वह खुली हवा में सांस ले रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी घुटन थी। विजय जानता था कि असली संघर्ष अब शुरू हुआ है।